रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश लगातार बरस रही थी। हवा की तेज चीखें और पानी की गरज पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और बीच बीच में चमकती बिजली ही रास्ता दिखा रही थी। लक्ष्मी पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे और बालों से लगातार पानी टपक रहा था। ठंडी हवा से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। उसकी पीठ पर छोटू कसकर चिपका हुआ था और मुन्नी उसकी बाह पकड़े हुए थी। लक्ष्मी धीरे धीरे पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हर कदम भारी लग रहा था। तेज बहाव बार बार उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता, लेकिन वो पूरी ताकत से खुद को संभाल लेती। दीदी, मुझे डर लग रहा है, मुन्नी कांपती आवाज में बोली। लक्ष्मी ने सांस लेते हुए कहा, डर मत, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। कुछ दूर आगे बस्ती के किनारे एक ऊंचा पक्का चबूतरा था, जहां कुछ लोग पहले ही पहुंच चुके थे। वही थोड़ी सुरक्षित जगह थी। लक्ष्मी ने पूरी ताकत लगाकर बच्चों को वहां तक पहुंचाया। पहले उसने छोटू को अपनी पीठ से उतारा और उसे चबूतरे पर बैठा दिया। छोटू अभी भी रो रहा था, लेकिन अब वो सुरक्षित था। फिर उसने मुन्नी को सावधानी से ऊपर चढ़ा दिया। दोनों बच्चे कांपते हुए उसे देख रहे थे। दीदी, आप भी आ जाओ, मुन्नी ने घबराकर कहा, लेकिन लक्ष्मी ने सिर हिलाया। उसकी नजर फिर से अंधेरी बस्ती की तरफ चली गई। वहां अभी भी कई झोपड़ियां पानी में डूबी हुई थी। लोगों की घबराई आवाजें दूर दूर से सुनाई दे रही थी। लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे फिर से पानी में कदम रख दिया। उसी समय अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। धड़ाम। लक्ष्मी ने पलटकर देखा। उसकी अपनी झोपड़ी, जिसमें वो इतने सालों से रह रही थी, पानी और हवा के दबाव से आखिरकार गिर चुकी थी। टीन की छत और मिट्टी की दीवारें पानी में बिखर गई थी। एक पल के लिए उसका दिल कसकर रह गया। वो झोपड़ी सिर्फ मिट्टी और टीन नहीं थी, वही उसका घर था। उसकी सारी छोटी छोटी यादें वही थी। लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू जरूर आए, मगर उसके कदम नहीं रुके। वो फिर से तेज बहते पानी में आगे बढ़ गई। रात लंबी थी और संघर्ष अभी बाकी था। कभी वो किसी बच्चे को पकड़कर ऊंची जगह तक पहुंचाती, कभी किसी बुजुर्ग को सहारा देकर पानी से निकालती। कई बार वो खुद फिसलते फिसलते बची। उसका शरीर अब थकान से टूटने लगा था। सांसें तेज चल रही थी, हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। लेकिन हर बार जब कोई डरी हुई आवाज उसे पुकारती, वो फिर हिम्मत जुटा लेती। इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो, वो बार बार लोगों से कहती। राजू भी अब उसके साथ लोगों की मदद कर रहा था। दोनों मिलकर बच्चों और बूढ़ों को ऊंची जगह तक पहुंचा रहे थे। बारिश, हवा और पानी के बीच वो पूरी रात ऐसे ही गुजरती रही। कभी किसी को सहारा देकर, कभी किसी को उठाकर, कभी किसी को ढांढस देकर। धीरे धीरे रात बीतने लगी। आसमान की काली चादर के पीछे कहीं दूर सुबह की हल्की सी आहट आने लगी थी। और उस लंबी डरावनी रात के बीच लक्ष्मी थकी जरूर थी, भीगी जरूर थी, उसका घर भी टूट चुका था, लेकिन उसका साहस अब भी अड़िग खड़ा था। उस तूफानी रात में, जब बहुत से लोग अपने लिए लड़ रहे थे, एक साधारण औरत पूरी बस्ती के लिए लड़ रही थी।